Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good. तो आज हम क्या पढ़ेंगे काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ था 7 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा एक्सरसाइज 7 सी हमारी कंटिन्यू थी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कल करवा दिए थे आप लोगों को। आज हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से जितने भी क्वेश्चन ऑनवर्ड हैं हम सारे उनको सोल्व करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस की जो 1 to 10 है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं, मीन्स आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस की है। तो अगर आप लोगों को अच्छे से आए हैं तो ये वाले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन वो बहुत आसान है, सिंपल है, ईजी है। आप लोगों को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, बस आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छे से समझना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई देन आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, ऐसे ही बिल्कुल नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 11 में देखे लिखा हुआ बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपको ये 4 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, इनको हमने क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब ये होता है कि आपने इसको आसान तरीके में ले आना है। मतलब ये है कि अगर ये बिखरे हुए हैं इनको आपने ठीक कर देना, बस ये इसका मकसद होता है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 6 यूनिट 7 एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 11 बाय इंट्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग पैरेंथेसिस इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या गिवन है, 5/2x प्लस y/2x। आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ी होगी ना, जब आप 4 या 5 क्लास में होंगे फ्रैक्शन तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। फ्रैक्शन को जब आप क्या करते हो, ऐड करते हो। देखिए अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो 3/4 प्लस 2/4। ठीक है, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है। अगर हम इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो और एलसीएम भी आपको वही आता है तो आप जो ऊपर वाले नंबर्स होते हैं उनको सिंपली ऐड कर देते हैं। देखिए 3 + 2 = 5/4। ठीक है, जब आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है देन उसका और प्रोसेस होता है सोल्व करने का। अब यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, 2x और 2x। जब आप 2x का एलसीएम लेंगे 2x ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेती हूँ 2x। अब देखा 2x कितने बार 2x होते हैं, 2x 1 जार 2x 2x। अब मैं यहाँ पे देखें 2x 1 जार 2x, मल्टीप्लाई का साइन लगा के हम ऊपर वाला नंबर लिख देंगे 5 प्लस 2x 1 जार 2x 2x 1 जार 2x, मल्टीप्लाई का साइन लगा के हम ऊपर वाला नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 1 जार 5 प्लस y 1 जार y और ये 2x। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 + y/2x। तो सिंपल सा ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना था जो कि हमने कर लिया है। ठीक हो क्या स्टूडेंट्स, समझ आ रही है ना यहाँ तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या गिवन है। सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से गौर से देखना है। ये है 24 - 8y² + z²। अब देखें इन सब में क्या चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है, किसी तीनों में एक चीज़ कॉमन नहीं आ रही, लेकिन फर्स्ट 2 में जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 और ये कितना हुआ है, 24। अब 8 के टेबल में 24 आता है, 8 1 जार 8 2 जार 16 और 3 जार 24। मीन्स आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 8 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 8। तो मैं यहाँ से क्या ले लेती हूँ, 8 कॉमन ले लेती हूँ। 8 कितने जार 24 होते हैं, 8 3 जार 24 होते हैं। ठीक है, 8 3 जार 24 होते हैं। मैं माइनस लिखूँगी। 8 कितने जार 1 होते हैं, 8 कितने जार 8 होते हैं, 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y² और प्लस z²। कैसे किया मैंने, इसमें से 8 निकाल लिया, इन दोनों में से मैंने 8 निकाल लिया। जब इसमें से मैंने 8 निकाल लिया तो अंदर कितना बचा, 3। इसमें से 8 निकाल लिया तो क्या बचा, y²। मीन्स आप लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो सिंपल आपका क्या आंसर आया, 8 × 3 - y² प्लस z²। तो सिंपल सा ये आपका आंसर आ गया। एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या गिवन है, xy + zx + ax। अब तीनों में क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, एक जैसी नज़र आ रही है।
एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो इसमें से क्या ले लेंगे हम, एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर अब आपके पास क्या बचेगा, वाई, इधर बचेगा जेड और इधर बचेगा ए। तो सिंपल आंसर आपका क्या आ गया, यही आंसर आ गया। ठीक है, एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस ए, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, एंड देन फोर्थ पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें वाई है, इसमें वाई स्क्वायर और इसमें वाई क्यूब है। तो मीन्स इसमें एक वाई तो तीनों में है और एक्स स्क्वायर जो है वो तीनों में है। तो आप क्या ले लोगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये तीनों में है, और वाई को कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये तीनों में है। ठीक है ना, वाई इसमें, अब हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 1। एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास बच जाएगा 1, प्लस का साइन लगाएंगे। इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर चला गया और वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर चला जाएगा तो अंदर कितने वाई बचेंगे, एक वाई बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाहर चला गया और वाई क्यूब में से एक वाई बाहर चला गया तो अंदर कितने वाई बचेंगे, 2 वाई बचेंगे। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ आई है, हमने क्या लिया, इसमें से कॉमन ले लिया। तो जो बाहर चले गए हैं वो हमने अंदर नहीं लिखे। एक्स स्क्वायर वाई जो है वो बाहर चला गया सारे का सारा, तो यहाँ पर आ गया 1। सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर बाहर चला गया है, वाई 1 है तो वाई पीछे एक वाई बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। एक्स स्क्वायर इसमें से बाहर चला गया, यहाँ पर वाई 3 है, एक वाई बाहर चला जाएगा तो अंदर कितना बचा, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा ये मेथड है जो आपको मैंने समझाया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, कर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। तो चलिए हम साथ मिलके पढ़ते हैं। स्टेट द रूल एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। हमने रूल बताना है और आगे 3 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स को गौर से देखना है। ये क्या है, 5, 9, 13, 17, 21। 5 और 9 में कितने नंबर्स का फ़र्क है, 4 नंबर्स का। मींस 5 में आप 4 ऐड कर दो, 9 बन जाएगा। 9 में 4 ऐड करेंगे 13, 13 में 4 ऐड करेंगे 17, 17 में देन 4 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 21। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो रूल है, रूल आपको पास मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, n+4। ठीक है, n आपके पास इनमें से भी कोई नंबर है और इन्हीं नंबर्स में आपने क्या कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने लिखनी है, ये वाली और ये वाली कौन सी नंबर होगी। देखिए आप लिखेंगे 5, 9, 13, 17, 21। 21 में 4 ऐड करेंगे 25, 25 में 4 ऐड करेंगे 29, 29 में 4 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 33। ठीक है, और ये आ गया आपके पास इसका आंसर। हमने 3 टर्म्स में लिख दी और रूल भी आगे ऐड कर दिया, n+4। ठीक है, एंड देन सेकंड पे लिखा हुआ है 40, 36, 32, 28 और 24। अब इसमें देखिए 40 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया, 36। 36 में से 4 माइनस किया, कितना बन गया, 32। 32 में से 4 माइनस किया 28, 28 में से 4 माइनस किया 24। मीन्स आपका रूल क्या है, n-4। मीन्स नंबर में से आपने क्या किया, 4 को माइनस किया। तो इसके हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, 40, 36, 32, 28, 28 फिर 24। 24 में से 4 निकाल देंगे, बन जाएगा 20। 24 में से 4 निकाल देंगे 16, 16 में से 4 निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा, 12। और ये आ गया आपके पास आंसर, और ये है आपके पास इसका रूल। ठीक है, इसमें हमने 4 ऐड किए, इसमें हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया है, राइट। देन है आपके पास पार्ट 3। इसमें देखिए लिखा हुआ 0.003, 0.03, 0.33 और 30। अब देखिए आप लोग यहाँ पर, ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है और ये उससे बड़ी है। मीन्स आप जब भी आप लोगों ने छोटे से बड़े में जाना हो, ठीक है, जब आपके पास मीन्स 2 छोटा नंबर है और आपने इसको 10 बनाना हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तभी बड़ा नंबर बनता है ना। तो मीन्स हमने इसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप ये देखें कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग ये गौर से देखें, यहाँ पर क्या है, 1 0 2 0 है डेसिमल के बाद, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 0 है।
मीन्स आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके एंड पर क्या हो 0। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके एंड पर 0 होता है 10। तो 0.003 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0 मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 1 3 जार 3 1 0 जार 0 1 0 जार 0 1 0 जार 0, इनको आप कर दो ऐड, ठीक है 0 3 0, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर में डेसिमल कहाँ आएगा, कहाँ आंसर में डेसिमल आता है, मीन्स डेसिमल कहाँ पे आपके पास आएगा, जल्दी से सोच के बताएं क्योंकि आप लोगों ने पहले 5 क्लास में पढ़ा हुआ है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सारे ज़ीरोज़ लिख लेते हैं, फिर हम इसका डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0 और एक 0 ये। अब आपने डेसिमल कहाँ लगाना, देखिए डेसिमल यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद है, तो यहाँ पे भी आपने 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। तो आपका आंसर क्या होगा 0.03 आंसर होगा। 30 भी आप पूरा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 0.03 आंसर आ रहा है क्योंकि इसके बाद डेसिमल 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 0.03 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब 0.03 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 0.03 को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 3 जार 3 1 0 जार 0 1 0 जार 0, इनको आप ऐड कर दो 0 3 0 0, ठीक है। डेसिमल आपके पास कहाँ आ गया 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया 0.3, ठीक है ना 0.3। अब यहाँ पर आप लोग देखिए डेसिमल के बाद एक 0 आ रहा है ना, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, तो मीन्स हम सही सोल्व कर रहे हैं। 0.3 को अगेन आप 3 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आप इसका जो रूल है वो रूल हम क्या कर रहे हैं, नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ, ठीक है। तो इसको आप 10n भी कह सकते हैं कि वो n को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब पहले हम इसके नंबर्स लिख लें सारे, 0.003 फिर 0.03 और फिर 0.3 और फिर 3 हो जाएगा और फिर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने अगेन 3 टर्म्स लिखनी है। देखें पहली टर्म ये हो जाएगी, 30 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 300, ठीक है। कितना बन जाएगा 300, और फिर 300 को आपने फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना बन जाएगा 3000। 2 टर्म्स हो गई, और थर्ड टर्म हमने लिखनी है 3000 को आप अगेन 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी से मुझे बताएं 30,000। तो 30,000 में आपके पास कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 4 ज़ीरोज़ आएंगे, 30,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, राइट। आप लोगों को समझ में आ चुका। तो हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो बन गया, राइट। तो अभी तक अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से YT अकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको साथ के साथ मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो चुका है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें क्या गिवन है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन रूल। आपको यहाँ पर एक रूल गिवन है, nth टर्म इज इक्वल टू 6n। हमने कितनी टर्म्स प्रोड्यूस करनी है, 5 टर्म्स प्रोड्यूस करनी है। कितनी करनी है, 5 टर्म्स। तो यहाँ पर हम 5 टर्म्स के नीचे लाइन लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए इज इक्वल टू 6n। अब हमने कितनी टर्म्स प्रोड्यूस करनी है, 5। अगर मैं लिखूँ फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर हम n को 1 के इक्वल रखेंगे तो 6 मैं लिखूँगी यहाँ पर और n की जगह लगा दूँगी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, फॉर n इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो 6। अब यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा 2, तो 6 2 जार कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। अब आपने रखना है फॉर n इज इक्वल टू 3, तो 6 लिखेंगे, n की जगह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 18, राइट। फॉर n इज इक्वल टू 4, 6 n की जगह लिख दूंगी 4, तो कितना हो जाएगा 24। फॉर n इज इक्वल टू 5, 6 n की जगह आ जाएगा 5 और 6 5 जार कितने हो गए 30। तो हमारे पास क्या हमने किया है, सारी 5 टर्म्स आपके पास कितनी आई हैं 6
12, 18, 24 एंड 30। ठीक है, क्या आंसर आपके पास आया है 6, 12, 18, 24 एंड 30। तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसको आप लोगों ने क्या करना है, अगेन सीक्वेंस में लिख लेते हैं यहाँ पर 6, 12, 18, 24 और 30 और ये आ गया आपके पास इसका आंसर। राइट, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने जो रूल था उसके अंदर आपने एन की वैल्यूज़ लगानी थी नंबर वाइज। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में कौन सा रूल है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट है nth टर्म n इज इक्वल टू n+3। ठीक है, क्या है n+3। तो अब आप लोग क्या करोगे, सिंपली जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही हम नीचे भी n की वैल्यूज़ वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, n की जगह 1 लिख दूँगी, +3 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। फॉर n इज इक्वल टू 2, n की जगह लिख दूँगी मैं 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 3, n की जगह लिख देंगे 3 + 3 इज इक्वल टू 6। फॉर n इज इक्वल टू 4, n की जगह आ जाएगा 4 + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। कितनी टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया, 1 2 3 4, एक रहती है। फॉर n इज इक्वल टू 5, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो आपके पास 5 टर्म्स आ गई हैं, कितनी है, 4 5 6 7 8 और ये आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर लेते हैं। nth टर्म आपके पास क्या है, 2n-1। क्या है, 2n-1। तो आप इसको सोल्व करो। फॉर n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, n की जगह लिखेंगे 1 - 1 इज इक्वल टू 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। फॉर n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, n की जगह मैं लिखूंगी 2 - 1 इज इक्वल टू 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। राइट, देन है फिर 4 इज इक्वल टू n किसके इक्वल लिखेंगे, 3 के। तो 2 n की जगह लिखूंगी मैं 3 - 1, 2 3 जार कितने हो जाते हैं, 6 - 1 इज इक्वल टू 5। फॉर n इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2, n की जगह लिखेंगे 4 - 1 कितने बन जाएंगे, 4 2 जार होते हैं 8 - 1 इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 5, 2 n की जगह लिखेंगे 5 - 1। ठीक है, 1 5 2 जार कितने होते हैं, 10 - 1 इज इक्वल टू 9। तो आपके पास ये 5 फर्स्ट टर्म्स आ गई हैं। कौन सी है, 1, फिर है 3 5 7 और 9 और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 4th 5th और 6th टर्म रहती है, वो जल्दी से हम वो भी सोल्व कर लेते हैं। जो 4th टर्म है वो हमारे पास क्या है, 4th टर्म 4n- क्या है, 4n-4 4n-4। अब ये थोड़ी सी बिल्कुल ऊपर वाले जैसी है। फॉर n इज इक्वल टू 1, 4 n की जगह लिखेंगे 1 - 4। तो 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। फॉर n किसके इक्वल रखेंगे, 2 के। 4 n की जगह आ जाएगा 2 - 4, 4 2 जार होते हैं 8 8 - 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 3, 4 n की जगह आ जाएगा 3 - 4, 4 3 जार कितने हो गए, 12 - 4 इज इक्वल टू 8। n इज इक्वल टू 4, 4 4 - 4, 4 4 जार कितने हो जाएंगे, 16 - 4 इज इक्वल टू 12। राइट, अब हमने लिखना है, अगर n को किसके इक्वल रखेंगे, 5 के। ठीक है, 5 के 4 × 5 - 4 इज इक्वल टू 4 5 ज़रा कितने होते हैं, 20 - 4 इज इक्वल टू 16। तो आपके पास टर्म्स कितनी आई हैं, 0 फिर 4 8 12 और 16।
और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। अगर आप लोगों ने यहाँ पर 4 नहीं लिखना देन आप इसकी जगह लिख सकते हो इफ़ अगर, ठीक है। आप इसको इफ़ 4 की जगह इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 4 नहीं लिखना तो आप इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 ये भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4th पार्ट भी हमने कर लिया, अब हम करेंगे पार्ट 5th एंड 6th। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 5th पार्ट, nth टर्म इज़ इक्वल टू 2n + 5। अब यहाँ पर फॉर नहीं हम यूज़ करेंगे, इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 तो आप क्या करोगे, 2n की जगह लिखेंगे 1 + 5। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 + 5 इज़ इक्वल टू 7। अगर हम लिखें n इज़ इक्वल टू 2 n की जगह आ जाएगा 2 + 5। 2 2 ज़ार कितने होते हैं 4 + 5 इज़ इक्वल टू 9। इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, 2 n की जगह आ जाएगा 3 + 5। 2 3 ज़ार होते हैं 6 + 5 इज़ इक्वल टू 11। इफ़ n इज़ इक्वल टू 4 तो आप क्या करोगे, 2 4 ऐड करें इसमें, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5। 2 4 ज़ार कितने हो जाएंगे 8 + 5 इज़ इक्वल टू 13। इफ़ n इज़ इक्वल टू 5 इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 + 5। 5 2 ज़ार कितने होते हैं 10। 10 में 5 ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 15। तो आपके पास जो फर्स्ट 5 टर्म्स आई हैं वो क्या है 7 9 11 13 और 15। तो और ये हो गया आपके पास इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आखिरी जो क्वेश्चन है हमने उसका आपके सामने ही लिख लेते हैं। nth टर्म जो है वो क्या है 6n - 3, ठीक है 6n - 3। अगर आपने क्या करना है n को किसके इक्वल रखना है, इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। 6 n की जगह आ जाएगा 1 - 3। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 3 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। n किसके इक्वल रखेंगे 2 के। 6 n की जगह आ जाएगा 2 - 3। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 12 - 3 इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। कितना बन जाएगा 15। अब n किसके इक्वल रखेंगे 3 के। 6 × 3 - 3। 6 3 ज़ार कितने होते हैं 18। यहाँ से सॉरी मैंने गलत कर दिया, 6 2 ज़ार 12। 12 में से आप 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 6 3 ज़ार कितने हो जाएंगे 18। 18 में से आपने 3 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास 15, ठीक है। n किसके इक्वल है 4 के। 6 × 4 - 3। 6 4 ज़ार कितने होते हैं 24 - 3। 24 में से आप 3 माइनस कर दो कितने बनेंगे 21। 4 टर्म्स हो गई हैं। अब आपकी जो नेक्स्ट टर्म है 5th टर्म 6 × 5 - 3 इज़ इक्वल टू 6। 5 ज़ार कितने होते हैं 30 - 3 इज़ इक्वल टू 27। तो आपके पास जो टर्म्स आई हैं वो क्या आया है 3, फिर है 9, फिर क्या है 15 और 21 और एंड पर क्या है 27 और ये है आपके पास आंसर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया है सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14, वो लिख लेते हैं जल्दी से। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे YT अकेडमी को सब्सक्राइब, ठीक है। कर दिया आप लोगों ने, जल्दी से बताएं मुझे किया या नहीं किया। कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो अभी कर दें। तो फाइंड द 15th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस व्हेन रूल इज़ n 5n - 3। कौन सी हमने टर्म फाइंड आउट करनी है 15th टर्म, ठीक है। जो 15th टर्म है वो हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। और जो रूल है वो आपके पास क्या है 5n - 3, ठीक है। कौन सी हमने टर्म फाइंड आउट करनी है 15 टर्म। मींस n जो है वो किसके इक्वल है 15 के इक्वल है, क्योंकि वो हमें खुद ही बता रहे हैं आपने 15 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इस रूल में आप सिंपली पुट करोगे 5, n की जगह हम क्या लिखेंगे 15, क्योंकि हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 15 टर्म फाइंड आउट करनी है -3, ठीक है -3। 15 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी, 5 1 ज़ार 5 5 में 2 ऐड करेंगे 7,
कितने बन जाएंगे आपके पास 75 माइनस 3, तो 75 में से आप 3 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 72। तो 15th टर्म जो है वो कितनी आई है 72, तो आप यहाँ पे लिख दो 15th टर्म किसके इक्वल है 72 के इक्वल है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत आसान सा था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सिंपल सा है, हम उसको बुक पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे गिवन है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ ईच सीक्वेंस गिवन बिलो। किसकी हमने फाइंड आउट करनी है 20th टर्म, मीन्स n की जगह आप क्या पुट करोगे 20 पुट करेंगे। तो इसी के ही आगे हम क्या कर लेते हैं पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू 2 लिखूंगी मैं यहाँ पर, n की जगह क्या आ जाएगा 20 और फिर प्लस और 5। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 40 और प्लस 5, ठीक है। तो 40 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 45 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आंसर आया 45 इसका आंसर आ गया। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर द रूल फॉर द सीक्वेंस इज़ 5n-1, एन आपने कौन सा पुट करना है 20 पुट करना है, ठीक है। एन की जगह आपने क्या पुट करना है 20। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बुक पर ही सोल्व कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, छोटा सा ही तो है। 5 में लिखूंगी यहाँ पर, n की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 20, ठीक है, और -1। 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 100, और 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 99 आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आया 45 और सेकंड पार्ट का क्या आंसर आया 99। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसमें हमने n की जगह किसको पुट किया है 20 को, और फिर उसको सोल्व कर दिया। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 में 5 ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 45। n की जगह क्या पुट किया 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 99, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। देन है क्वेश्चन नंबर 16, अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न इज मेड फ्रॉम ऑक्टागोन विद ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब ऑक्टागोन जो है वो क्या होता है, ऑक्टागोन वो होता है जिसकी कितनी साइड्स हो 8 साइड्स हो। ऑक्टागोन क्या होता है जिसकी 8 साइड हो। अब आप लोग ये देखें इसकी कितनी साइड्स हैं, देखें हर साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर की है 1 की। तो आप इसको कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कितनी साइड्स हैं 8 साइड है, और ये कितने सेंटीमीटर का है 8 सेंटीमीटर का है, क्योंकि इसकी जो ये 1 वाली साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। समझ आ गया। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ पैटर्न 2। अब पैटर्न 2 जो है उसका आपने क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। अब पैरामीटर का मतलब क्या होता है, किसी भी शेप की ओवरऑल बाउंड्री, ठीक है। मीन्स अब आपने इसकी बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करनी है, देखें आप ये बाउंड्री जो है वो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, मीन्स ये वाली जो शेप है, ये वाली जो लाइन है वो इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ये अंदर आ रही है, बाउंड्री में इंक्लूड नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे इसको काउंट कर ले, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मीन्स इसका जो पैरामीटर आया वो कितना है 14, ठीक है। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ पैटर्न 2, इसके आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, राइट। हो गया सोल्व। अब आप लोग देखें कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। पैटर्न नंबर 1, ये पैटर्न नंबर 1 का पैरामीटर आपके पास कितना आया था 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी 8 साइड है और हर साइड कितने सेंटीमीटर की है 1 सेंटीमीटर की, तो इसका पैरामीटर है 8 सेंटीमीटर। और व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ पैटर्न 2, तो हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया वो कितना है 14 सेंटीमीटर। और थर्ड का आप लोग देखें उन्होंने खुद से लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। थर्ड वाली पैटर्न का कितना उन्होंने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ आप लोगों ने ये दरमियान वाली लाइंस नहीं गिननी, ये इसको जब आप करोगे 1 2, देखिए आप ये वाली साइड 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 ये हो गई, 7 ये है और 7 ये है, तो टोटल आपके पास कितनी हो गई 21 हो गई है। तो लेकिन हमने इसको सही नहीं गिना, इसको दोबारा से कर लेते हैं। देखिए ये 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये कितना हो गया 20। तो ये सारी जो साइड्स हैं वो कितनी हैं 20 सेंटीमीटर। तो उन्होंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया 20 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं जो फोर्थ नंबर ऑफ पैटर्न है उसका पैरामीटर क्या है। तो हम यहाँ पर ही इसको क्या बना लेंगे, एक और ऑक्टागोन बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसे लाइन है यहाँ पर और एक ऐसे लाइन है। ठीक है, ऐसे लाइन है, फिर आपके पास क्या लाइन आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी और फिर ऐसे आ जाएगी। नहीं, ये सही नहीं बनी, इसको हम अगेन बना लेते हैं। फोर्थ ऑक्टागोन जो है, 4 ऑक्टागोन, उनका पैरामीटर क्या है। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर मैंने 4 ऑक्टागोन जो है वो बना दिया। अब इसकी आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप लोगों ने सारी साइड्स इसकी गिन ले ली हैं, सिवाय इनके जो अंदर वाली है, ये वाली इंक्लूड नहीं करनी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 26। ठीक है, तो मीन्स जो आपके पास फोर्थ ऑक्टागोन है, 4 ऑक्टागोन है, उनका पैरामीटर क्या आया है 26। तो आप यहाँ पे लिख लो 26 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है द रूल फॉर द पैरामीटर ऑफ nth पैटर्न इज 6n+2। फाइंड द पैरामीटर ऑफ 25th पैटर्न। कौन से पैरामीटर का हमने फाइंड आउट करना है 25th पैटर्न। ठीक है, मीन्स n की जगह आप क्या पुट करोगे 25th पुट करोगे, ताकि हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाए 25th पैटर्न। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास जो रूल है वो क्या है, रूल आप देखिए, रूल आपके पास है 6n+2 और पैटर्न आपके पास क्या है, पैटर्न क्या है 25th पैटर्न। ठीक है, n इज इक्वल टू 25th पैटर्न। ठीक है, तो आपने रूल में क्या कर देना है 25th पैटर्न पुट करेंगे, 6n की जगह आ जाएगा 25+2। 25 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 15। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 150 और इसमें आप 2 ऐड कर दोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 152। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ 25th पैटर्न, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो पैरामीटर ऑफ 25th पैटर्न। ठीक है, पैरामीटर ऑफ 25th पैटर्न इज इक्वल टू 152। तो ये थर्ड पार्ट जो है वो हमारा सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे पार्ट फोर्थ। अब पार्ट फोर्थ में देखें आप लोग क्या गिवन है। पार्ट फोर्थ में गिवन है विच पैटर्न हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 38 सेंटीमीटर। मीन्स अब उन्होंने हमें पैरामीटर भी दे दिया किसके इक्वल है और पैटर्न भी हमें ये दे दिया। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है कि कौन से पैटर्न का 38 सेंटीमीटर जो है पैरामीटर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कौन सा पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है। ठीक है, हमारे पास पैरामीटर उन्होंने गिवन दे दिया है, पैरामीटर जो है वो किसके इक्वल है 38 के। ठीक है, nth टर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, कि हमें तो नहीं ना पता कि किस पैटर्न की जो 38 सेंटीमीटर, मीन्स आपने nth टर्म आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और रूल आपके पास क्या गिवन है, रूल है 6n+2। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, देखिए 6n+2 इज इक्वल टू 38। मतलब कौन से पैटर्न का जो पैरामीटर है वो 38 है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैटर्न यानी कि टर्म फाइंड आउट करनी है। 6n+2 इज इक्वल टू 38। अब आप लोग देखें ये 38 है, ये 2 है, मैं 2 को इधर ले जाऊंगी। 6n इज इक्वल टू 38 माइनस 2। मैंने 2 को इधर लेकर आई हूँ 38 के पास, तो यहाँ पर प्लस था, इज इक्वल टू के राइट साइड पर आया है, तो क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा। तो 6n इज इक्वल टू 36। अब n देखे हमने क्या फाइंड आउट करना था, n फाइंड आउट करना था। तो 6 है, n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के इस साइड पर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। तो n जो है वो किसके इक्वल आया है, 6 के। ठीक है, तो पैटर्न 6 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच पैटर्न हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 38 सेंटीमीटर। तो 6 पैटर्न हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 38 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिखे 6 पैटर्न हैज़ अ पैरामीटर ऑफ 38 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, हमने पैटर्न फाइंड आउट करना था। तो पैटर्न आपके पास कौन सा टर्म आया है, 6 पैटर्न आया। तो यहाँ पर आप पैटर्न भी फाइंड आउट कर सकते हैं और टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे nth टर्म लिखा था और यहाँ पर आप लिख सकते हो पैटर्न भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7C जो है वो कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि अब ये एक्सरसाइज सारी हमने अच्छे से सोल्व किया। सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए, थ्योरी और सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। और आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अब मैं इसका स्टार्ट से शुरू करवाऊंगी। चैप्टर नंबर 1 से मैंने इसका एक्सरसाइजेज जो है वो स्टार्ट करवा लेनी है, क्योंकि अब जो है एक न्यू सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, तो ताकि बच्चे जो है वो कम्प्लीटली स्टार्ट से फॉलो कर सके बुक को। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो पढ़ने को मिले, राइट। टेक केयर।